नमस्कार दोस्तों, मैं अलका और लिपिका आपका स्वागत करते हैं शो ट्रेंड ट्यूब में। ट्रेंड ट्यूब में हम आपको वो खबरें बनाते हैं जो यूट्यूब पे इस टाइम पे ट्रेंड पे बनी हुई हैं। जी हाँ, बताते हैं हम उन खबरों का सच जो होती है काफी ज्यादा वायरल, जो बनी रहती है आप लोगों की पहली पसंद। लेकिन दोस्तों, आज की जो पहली ट्रेंडिंग न्यूज है वो जरा हताश और निराश कर देने वाली है। खबर ये है कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और मशहूर पॉलिटिशियन विनोद खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, विनोद खन्ना को लेकर पहले खबरें आई थी फेक न्यूज के रूप में जो कि बहुत वायरल भी हुई थी, लेकिन अब वो खबर सच हो गई है। जी हाँ दोस्तों, विनोद खन्ना ने अब हमें अलविदा कह दिया है और इस दुनिया को छोड़ वो चले गए हैं दूसरी दुनिया में। पूरी खबर जानने के लिए आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। बॉलीवुड में 70 के दशक के जाने माने अभिनेताओं में शुमार किए जाने वाले एक्टर विनोद खन्ना का निधन हो गया है। खबरों की माने तो उनका मुंबई स्थित एक अस्पताल में निधन हुआ है। आपको बता दें, लंबे समय से बीमार चल रहे एक्टर और बीजेपी सांसद विनोद खन्ना की हाल ही में एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो काफी कमजोर नजर आ रहे थे। बता दें, इस फोटो में विनोद खन्ना की हालत को देखकर लग रहा था कि वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित चल रहे थे, लेकिन इसी बीच अस्पताल की तरफ से ऐसी किसी भी बात पर पुष्टि नहीं की गई थी। तो वहीं फिर उनके परिवार की तरफ से कहा गया कि वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनके बेटे अक्षय खन्ना ने बकायदा एक बयान देकर इस बात की जानकारी दी थी। जानकारी दे कि विनोद खन्ना ने अपने समय में बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। उनकी वो फिल्में आज भी यादगार हैं। इसके साथ ही विनोद खन्ना ने साल 2015 में फिल्म दिलवाले में काम किया था। उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया है जो दर्शक कभी भुला नहीं सकते हैं। विनोद खन्ना के रूप में बॉलीवुड ने वो सितारा खो दिया है जिसकी चमक हमेशा ही बरकरार रहेगी। विनोद खन्ना का यूं दुनिया से चले जाना बहुत मायूस कर देने वाली खबर है। खबर जैसे ही हम तक आई, हमारी भी आंखें नम हो गईं। दोस्तों, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जुड़ी है सोनू निगम के ट्वीट से। सोनू निगम के लिपिका ट्वीट के बारे में जो उन्होंने अजान को लेकर दिया था, इसके बारे में शायद ही कोई अनजान हुआ। हर जगह ये खबर फैल गई, वायरल होने लगी ये खबर। लेकिन सोनू निगम के ट्वीट के बाद लगातार बॉलीवुड से और बॉलीवुड के बाहर की दुनिया से लगातार ट्वीट आते गए। अब ट्वीट किया है सैफ अली खान ने। सैफ अली खान ने भी सोनू निगम का कहीं ना कहीं साथ दिया, पर उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी कही जो शायद उनके फैंस को रास नहीं आई। अलका, सैफ अली खान की अगर बात की जाए तो बात सही है कि उन्होंने सोनू निगम का साथ दिया, लेकिन क्या तुम जानती हो कि सैफ अली खान ने बहुत ही खूबसूरती से इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। सैफ ने ठीक वैसा कर दिया कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सैफ अली खान ने सोनू का साथ तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि जो ट्वीट था ये एग्रेसिव था, यानी कि गुस्से से भरा था। सैफ अली खान ने सोनू के ट्वीट पर क्या कहा है, पूरा सच जानने के लिए ये खबर देखिए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अजान को लेकर क्या क्या कहा ये तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि सैफ अली खान का अजान विवाद पर पूरा बयान अब सामने आ रहा है। मीडिया में छप रही खबरों के अनुसार सैफ अली खान का कहना है कि सोनू निगम की बात अपनी जगह सही है। सैफ ने कहा है कि ये सच है कि आवाज जितनी धीमी होगी हमेशा हमें उतना ही बेहतर लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ सैफ ने ये भी कहा कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं सोनू के ट्वीट को सही ठहरा रहा हूँ। सैफ अली खान ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि सोनू निगम का ट्वीट काफी गुस्से से भरा था। रिपोर्ट्स की माने तो आगे सैफ कह गए कि हम लोगों को सेक्युलर रहना ही चाहिए और किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो सुना आप लोगों ने, कितने बेहतर तरीके से, कितने संतुलित तरीके से अभिनेता सैफ अली खान ने अपनी बात रख दी। ये ठीक उस कहावत की तरह था, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी कि सोनू का साथ भी दे दिया और सोनू का विरोध भी कर दिया। देखा आप लोगों ने कितने संतुलित तरीके से सैफ अली खान ने सोनू निगम के ट्वीट पर अपनी बात रखी। आपको बता दें कि जब खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार से इस ट्वीट पर सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल पर चुप्पी साध ली। जहां सैफ अली खान इतने तरीके से जवाब देते नजर आए, वहां खिलाड़ी कुमार को इस सवाल पर जवाब देना ही वाजिब नहीं लगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और हमें बताएगी अलका की अगली खबर है क्या।
मेड, नौकरानी, जो भी कहें, उन पर हम कितना विश्वास करते हैं, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे शायद लोगों का विश्वास हट सकता है। जी हाँ, एक नौकरानी जो अपने मालिक की सेवा करती है, लेकिन उन्हें बासी रोटी के रूप में वो खाना परोस रही थी। जी हाँ, उस नौकरानी की खबर की सच्चाई क्या है, आइए अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है। खास तौर पर बड़े शहरों में अगर पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों तो उनके पास खाना बनाने तक का भी समय नहीं होता। इस मुसीबत के समाधान करने के लिए घर पर मेड को रखा जाता है ताकि घर का काम समय पर हो सके और समय पर खाना भी बन जाए। देखा जाए तो पिछले एक दशक से बड़े बड़े शहरों में मेड रखने का प्रचलन सा बढ़ गया है। बड़े शहरों में मेड रखने के कई बार गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें किसी घर में कोई वारदात को अंजाम देने में मेड का हाथ निकलता है। हम आपको बता दें कि अगर आप पूरी तरह से सावधानी नहीं बरतेंगे तो कहीं आपकी मेड कोई फायदा न उठा ले। आज हम जो बताने जा रहे हैं उसमें एक मेड की गंदी हरकत के बारे में, जिसको देखकर आपका भी खून खौल जाएगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई महिला कैसे ऐसा कर सकती है। अब हम जिस मेड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसने रसोई के अंदर गंदी हरकत कर डाली। दरअसल हम आपको बता दें कि ये मेड अपने घर से लाई हुई बासी रोटियों को ताजी रोटियों से बदल रही है और जहां काम करती है वहां के लोगों को बासी रोटियां खिला दी। इसने बहुत ही सफाई से अपने शरीर में छुपाई हुई बासी रोटियों को निकाला और उनको ताजी रोटियों से बदल दिया और ताजी रोटियां अपने शरीर में छुपाकर अपने घर लेकर चली गई। हो सकता है हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। और अगर आपके घर में भी मेड खाना बनाती है तो सावधान हो जाएं, नहीं तो ये गंदी हरकत आपके साथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने इस रिपोर्ट के जरिए कैसे एक नौकरानी ने बासी रोटी लाकर और खुद ताजी रोटी बना के वो घर ले जाती थी और ये खबर सीसीटीवी में कैद हो गई और ये खबर वायरल होती गई और आ गई ट्रेंड में। और अगली स्टोरी क्या है हम जानते हैं लिपिका से। बताऊंगी अलका, बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन अलका ये सोचो कि यहाँ तो नौकरानी की काली करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, मगर ऐसे कितने किस्से होंगे जिनसे हम आज तक अनजान होंगे, जो हम तक आए तक नहीं होंगे। हाँ, और जो शायद सीसीटीवी में कैद भी नहीं होते। कितनी ऐसी घटनाएं लिपिका घट जाती होंगी जिनसे शायद हम देख भी नहीं पाते होंगे। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो भी हेल्पर रखें उनसे जरा सावधान रहिए और हेल्पर रखने से पहले उनकी पूरी जांच पड़ताल भी कीजिए। तो अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और आज की अगली खबर जुड़ी है अंबानी से, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। बीती खबर में, बीते ट्रेंडिंग ट्यूब में हमने आपको बताया था कि अंबानी के बेटे क्या क्या शौक रखते हैं, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि अंबानी कितने समय के हिसाब से कितनी कमाई करते हैं, एक घंटे में उनकी कितनी कमाई है, एक दिन में उनकी कितनी कमाई है। जानिए एक ऐसा सच जो शायद आपको हैरान कर देगा। देश का सबसे अमीर इंसान होना सच में अपने आप में ही एक अलग बात है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि और कोई नहीं, मुकेश अंबानी है। क्या आप जानते हैं हर सेकंड कितना कमाते हैं मुकेश अंबानी? जी हां, आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं अंबानी जी की कमाई के बारे में। 2015 से 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई 27,630 करोड़ रुपए हुई। साथ ही कंपनी में बतौर प्रमोटर इनकी हिस्सेदारी 44.7% है। इसके हिसाब से तो अंबानी जी का हिस्सा 12,351 करोड़ रुपए हुआ है। आपको जानकारी दे दे कि एक महीने में इनकी कमाई 1,029 करोड़ रुपए है, एक हफ्ते में इनकी कमाई 257 करोड़ रुपए है और एक दिन की कमाई 34 करोड़ रुपए है। एक घंटे की कमाई 1.4 करोड़ रुपए है। एक मिनट में इनकी कमाई 2.35 लाख रुपए है और एक सेकंड की कमाई की बात करें तो एक सेकंड में इनकी कमाई 3,916 रुपए है। आपको बता दें कि ये सभी आंकड़े खबरों के अनुसार ही हैं। ये एग्जैक्ट हैं या नहीं, इस बात का हम कोई भी दावा नहीं कर सकते। वैसे आपको बता दें कि अंबानी साहब के बच्चे भी लाइमलाइट में बने ही रहते हैं। तो ये थी ट्रेंड ट्यूब की आज की खबरें, जिसमें हमने आपको जानकारी दी विनोद खन्ना के निधन पर, हमने जानकारी दी सैफ अली खान के अजान विवाद पर, साथ ही साथ आपको बताया कि अंबानी साहब की कमाई कितनी है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि कैसे एक नौकरानी अपने मालिक के साथ धोखा करती रही, कैसे वो बासी रोटी उन्हें खिलाती रही। लेकिन इन सब खबरों में एक खबर वाकई बहुत हताश कर देने वाली है, बहुत निराश कर देने वाली है, विनोद खन्ना के निधन की खबर। दर्शकों, याद होगा आपको कि कैसे विनोद खन्ना की निधन की जब गलत खबर वायरल हो रही थी तो खुद उन्होंने सामने आकर ये बात कही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अचानक से कुछ ही दिनों के बाद उनके निधन की खबर आना वाकई दुखद, तो वाकई अलका मायूस तो काफी करती है, बट ये बहुत दुखद है।
सच में ऐसी ही और भी खबरें हम आपको इस अपने शो में दिखाएंगे जो ट्रेंड में चल रही हैं। वेल, इसी के साथ मैं अलका और लिपिका आप सभी से इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.